अब रामायण उत्तरकांड प्रियजनों की विदाई। राम राज्य की स्थापना हुई। भगवान ने मित्रों के रहने की सुव्यवस्था की। रामायण में लिखा है कि 6 महीने तक सुग्रीव, जामवंत, नल, नील, अंगद, हनुमान आदि वानर के रूप में नहीं, मनुष्य के रूप में अवध में रहे। एक दिन राम जी ने अपने सभी मित्रों को पास बुलाकर कहा, भाइयों, आप सबने मेरी बहुत सेवा की। मेरे कारण आपने घर के सभी सुख छोड़ दिए। आप सब मुझे बहुत प्रिय हैं। घर छोड़े हुए आपको काफ़ी समय हो गया है। अब सभी अपने अपने घर जाइए। भगवान ने सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, नल, नील सभी को योग्य पहरावनी देकर विदाई दी। जब अंगद की विदाई आई तब वह रो पड़ा। प्रभु के चरणों में गिरकर बोला, हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली ने मुझे आपकी गोद में रख गए हैं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता, माता जो भी माने सो आप ही हैं। आपके चरण कमल छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? अंगद के मन में गहरे स्तर पर सुग्रीव के प्रति थोड़ी नाराजगी थी। उसकी माता को सुग्रीव अपने महल में रखे वह उसे पसंद नहीं था, पर वह कुछ नहीं कह सकता था, कारण कि शासन सुग्रीव का था। सो गर्वित ढंग से अंगद भगवान को ऐसा कहना चाहते हैं कि आप मुझे किष्किंधा न भेजें, अवध में रखें। भगवान ने अपने गले में से माला निकालकर अंगद को पहनाकर उसका सम्मान किया। अंगद ने कहा, प्रभु, यह माला पहनाकर आप मुझे खुश करेंगे? भगवान ने कहा, नहीं अंगद, यह माला मैंने तेरे गले में पहनाई, यह तो निमित्त है। इसका अर्थ सुग्रीव समझता है। ऐसा कहकर राम जी ने सुग्रीव के सामने देखा। सुग्रीव समझ गए। अंगद ने पूछा, प्रभु, माला क्यों पहनाई? यह मैं समझ नहीं सका। आप क्या कहना चाहते हैं, यह समझाइए। राम जी ने कहा, अंगद, मैंने सुग्रीव के गले में माला पहनाई। इसके बाद बाली की मृत्यु हुई। तेरे गले में माला पहनाकर सुग्रीव को कहता हूँ कि तू नीति चूकेगा तो तेरी मृत्यु के लिए बाण चढ़ेगा। सो अंगद का जतन करना, उसके स्थान के गौरव का निर्वाह करना। भगवान ने अंगद से कहा, अंगद, आत्मीय रूप से मैं तेरे साथ ही हूँ। तुझे तेरा कर्तव्य अदा करना है, इसलिए जा। अनेक ढंग से समझाकर प्रभु ने अंगद को विदाई दी। हनुमान जी रामचरण में समर्पित हैं, पर व्यवहार की दृष्टि से सुग्रीव के सेवक हैं। इसलिए सुग्रीव के पैर छूकर कहते हैं, मालिक, आपकी स्वीकृति हो तो मैं अवध में रहूं। हनुमान जी कितनी सूक्ष्म मर्यादा का पालन करते हैं। सुग्रीव ने हर्षित होकर कहा, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा। हनुमान जी, आप सचमुच बहुत पुण्यशाली हैं। हम संसार में से अयोध्या आए, 6 महीने में हमारे पुण्य खत्म हो गए, इसलिए हम संसार में वापस जा रहे हैं। पर आपको अवध छोड़कर और कहीं नहीं जाना है। आप हमेशा यहाँ रहकर राम जी की सेवा कीजिएगा। सुग्रीव, जामवंत, नल, नील, अंगद सभी को प्रभु ने विदाई दी। आखिर में गोराज ने विदाई ली। प्रभु ने गोराज को हृदय से लगाया। गोराज रो पड़े। एक बात बहुत विचित्र लगती है। भगवान ने सुग्रीव को किष्किंधा दी, विभीषण को लंका दी। इतना ही नहीं, मित्रों को विदा दी। तब किसी को वस्त्र तो किसी को आभूषण भेंट दी, पर गुहराज को कुछ नहीं दिया। श्रीमंतों को दिया, कंगले को कुछ नहीं दिया। गुहराज गदगद हो गए, बोले, महाराज, क्या दूं? एक वस्तु तू दे सकेगा क्या? तेरा गांव नजदीक है, इसलिए तुझे जब जब समय मिले तब अयोध्या में मुझे दर्शन देते रहना। तुम मम सखा भरत सम्भ्राता, सदा रहयु पुर
और आवत जाता। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। प्रभु के ये वचन सुनकर भूराज की आंखों में आंसू भर आए। राम ने गुह को भरत की पदवी दी। यह है रामचरित्र। गुह को भरत मानना, यह है राम जी की महानता। भगवान ने गुह को कितना बड़ा सम्मान दिया। हनुमान जी की तो अयोध्या में ही रहना था, तो थोड़ी दूर तक वे सबको विदा देने गए। सबको वंदन कर लौट आए। जय श्री राम।